उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड, बिहार, यूपी में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा में भी ठिठुरन लोगों को सता रही है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का कहर जारी है। कश्मीर घाटी में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है, तो वहीं कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ, विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आती हुई और ऐसे में लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में उत्तराखंड, बिहार, यूपी में कोल्ड के कंडीशंस बने हुए। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा में भी ठंड लोगों को सताती हुई। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का कहर जारी है। तो देखिए किस तरीके से कश्मीर घाटी में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए ठंड से लोग कांपते हुए, और इसी बीच आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में सर्दी से लोगों का हाल भी बेहाल हो चुका है। आईएमडी ने कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। 5 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में लोग न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक फील कर सकते हैं। दिल्ली वासियों को और भी ज्यादा ठिठुरन सता सकती है। और जैसा कि हम देखते हैं मकर संक्रांति से पहले पहले कुछ ऐसे ही माहौल मौसम का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। सड़कों पर देखिए लोग किस तरीके से अलाव का सहारा लेते हुए आग तापते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश कि जिन लोगों को सड़कों पर ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है उनको सड़कों पर अपनी रात ना गुजारनी पड़े, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। तो हर व्यक्ति उस रैन बसेरे में सहारा लेता हुआ नजर आए। तो देखिए किस तरीके से ये सर्दी लोगों को मार डालेगी। इस वक्त लोगों के मन में ऐसा ही खौफ बना हुआ। तो इस ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना खास ख्याल रखें, अपने आप को गर्म रखें। इसके लिए आप सूप पी सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे भोजन कर सकते हैं जो आपके शरीर को गर्म रखे, जिसकी तासीर गर्म होती है। तो देखिए किस तरीके से कोल्ड वेव का कहर, जिसमें शहर शहर इसका असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर देखिए लोग पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से लुत्फ उठाने के साथ साथ लोग इस वक्त वहां पर फंस भी चुके हैं, क्योंकि बर्फ ने यातायात पर सीधा असर डाला है। तो ये 5 तस्वीरें बेहद खूबसूरत आप जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें कि आप देखिए किस तरीके से भलेसा, करगिल, कठुआ, गांदरबल और पूंछ की ये तस्वीर, जहां पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी, लेकिन मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई। तो देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों का क्या कुछ हाल है, चलिए हमारे सहयोगियों से जान लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विमलेंद्र राय वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। हिमांशु, आज क्या कुछ तापमान में गिरावट क्या महसूस आप कर रहे हैं, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही पल में धूप भी शायद निकल सकती है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि आज भी राजधानी दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, और बड़ी बात यह है कि तेज़ हवाएं जो है वो दिल्ली में चल रही हैं, और जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि लोग जो है सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से जो तेज़ हवाएं चल रही हैं वो लोगों को परेशान कर सकती हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर जो है इसका बुरा असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरे बॉडी को कवर करके कपड़े पहनकर ही सही ढंग से निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो आज न्यूनतम तापमान जो है दिल्ली में 6 से 7 डिग्री दर्ज किया गया है। कई जगहों पर 7 डिग्री है, तो कई जगह जो है 6 डिग्री महसूस किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से आपको बताएं कि कई ऐसे इलाके हैं, चाहे लोधी रोड की बात करें, पालम की बात करें, या आज दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी थोड़ी कम देखी गई थी। लेकिन फिलहाल अगर अभी की स्थिति बात करें तो अभी भी देखिए दिल्ली में आप देख सकते हैं, मेरे सामने आप देखिए संसद भवन जो नया पार्लियामेंट वो दिखाई देगा, रेल भवन नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी धूप नहीं खिली है, यानी कि धूप आपको नजर नहीं आएगी। और बड़ी बात यह है कि देखिए तेज हवाएं चल रही है, गलन जो है वो साफ तौर पर महसूस हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गर्म कपड़े तो पहन ही रहे हैं, वहीं अलाव भी जला रहे हैं। ज्यादातर लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो पूरे कान को ढक रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, हाथ में जो है कहीं ना कहीं ग्लव्स पहन रहे हैं, यानी कि पूरे बॉडी को कवर कर निकल रहे हैं, क्योंकि गलन ज्यादा है और तेज
तेज हवाएं चलने की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिनों तक ऐसे ही दिल्ली में ठंड पड़ने का अनुमान जताया है और यह भी कहा है कि दिल्ली में अभी कोहरा भी ज्यादा छाने वाला है, यानी कि कोहरा भी छाएगा और ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। अभी देखिए दिल्ली में राहत वाली बात बस थोड़ी सी यह है कि कोहरा ज्यादा नहीं है, सिर्फ ज्यादा गलन ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है और शीतलहर का अलर्ट आज भी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो अभी देखिए धूप दिल्ली के अंदर नहीं निकली है, अब देखना होगा कि धूप जो है 9 से 10 बजने के बाद ही शायद थोड़ी धूप खिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, और देखिए कहीं ना कहीं लोग इसी गलन से परेशान है, इसी शीतलहर से बेहद परेशान है। वाराणसी में क्या कुछ हालात है विमलेंद्र से जान लेते हैं। विमलेंद्र, आज क्या कुछ स्थिति हम देख रहे हैं कि कल जहां थोड़ा साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा था, आज उतना ही कोहरा आपके पीछे नजर आ रहा है। अगर आपको बता दूं, अगर किसी को जम्मू कश्मीर जाना हो, शिमला जाना हो, तो वो शिमला न जाकर के वो वाराणसी में आकर के देखे। और जी समय ये मौसम आज सुबह से बना हुआ और अभी तक बना हुआ लगभग 8:15 बज रहा है, लेकिन स्थिति कोहरे का, सर्द हवाओं का और ये इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज की डेट में सुबह सुबह से ही सड़कों पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आज 3 से 4 मीटर की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। पूरी तरह से आज जो कोहरे से ढका हुआ ये बनारस है, बनारस में सर्द हवाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ जो कोहरा का आलम है, कोहरा का आलम का ही बात अगर करते हैं तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकती है कि कोहरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा आज बनारस में। ये आलम पूरे बनारस में आज रहेगा। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, लगभग 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं। कोहरा का आलम बढ़ा ही हुआ, साथ ही साथ गलन का आलम ये है कि लोगों को घर से निकलने में बहुत दुश्वारियां हो रही हैं। पुलिस के जवान जो है सड़क पे आज देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही वो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं तो इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पे आज दिख रहे हैं। आज का वाराणसी का आलम बहुत ही अलग है। ठंड एकदम अपने कहर ढाता हुआ आज के डेट में नजर आ रहा है। वाराणसी के अंदर हर तरफ गलन है, हवा है और कोहरा है। तीनों का सितम आज वाराणसी में लगातार ये जारी है और ये कहर अब लोगों को परेशानी का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। राधा जी बिल्कुल विमलेंद्र, हम देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें बहुत कुछ वहां के लोगों के दर्द को बयां करते हुए, क्योंकि घना कोहरा इस वक्त वाराणसी में देखा जा रहा है। वापस चलते हैं दिल्ली हिमांशु के पास। हिमांशु, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रेखा सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को सड़क पर ना सोना पड़े। रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। रैन बसेरों में आजकल क्या कुछ वहां के हालात हैं? क्या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को, कोई परेशानी, क्या कुछ लोगों की इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, खुद वो रैन बसेरों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था, उनको जो है हीटर बांटने का काम किया था, कंबल देने का काम किया था। तो सरकार अपने स्तर पर हिमांशु, और देखिए लगातार दिल्ली सरकार लगातार लोगों के लिए काम भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है। विमलेंद्र, वहां पर बच्चों की छुट्टियों को लेकर क्या कुछ आज प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया है? था कि 9 तारीख तक जिला प्रशासन ने वाराणसी में क्लास 8 तक के बच्चों का जो है स्कूल बंद करके रखी है, लेकिन आज का जो माहौल बता रहा है निश्चित ही जिला प्रशासन इस पर निर्णय लेगी और छुट्टियों को बढ़ाएगी। बिल्कुल विमलेंद्र, तो देखिए 9 तारीख तक छुट्टी की घोषणा है और जिस तरीके से ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है, उम्मीद करेंगे कि आगे भी बच्चों को राहत दी जाए। आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से ठंड का कहर आप देख रहे हैं। वाराणसी की भी ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों के हालात बिगड़ते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कोहरे की सफेद चादर नजर आ रही है, उसके बाद लोग बेहद परेशान हैं। और ऐसे में उत्तर भारत इस वक्त ठंड की वजह से बेहद ठिठुरता हुआ, परेशान होता हुआ। तो यातायात पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। बात हम रेल मार्ग की करें तो देखिए रेल यात्री भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि उनको भी कई घंटों तक प्लेटफॉर्म्स पर इंतजार करना पड़ रहा है।